हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ए स्टार एल्गोरिदम एंड इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। और जी ऑफ एन एंड एच ऑफ एन ये क्या है। जी ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है एंड ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ए स्टार एल्गोरिदम का मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये वर्क कैसे करता है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो आप मेरा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ए स्टार एल्गोरिदम क्या है? द कोर ऑफ द ए स्टार एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन कॉस्ट फंक्शन एंड ह्यूरिस्टिक फंक्शन। जैसे मैंने बताया, इस ए स्टार एल्गोरिदम रिवॉल्व करता है अराउंड बेस्ड ऑन कॉस्ट फंक्शन एंड ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मीन्स एक्चुअल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड ह्यूरिस्टिक वैल्यू के रिवॉल्व अराउंड करता है। ओवरऑल सिस्टम is based on cost and heuristic function. It uses two main parameter होते हैं इसमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है जी ऑफ एन। जी ऑफ एन को हम क्या बोलते हैं? द एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू एनी नोड एन। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टार्टिंग नोड टू एनी नोड एन, ये हम डायग्राम अभी एग्जांपल्स में समझेंगे, बट इस पहले मैंने बता सकता हूँ आपको कि स्टार्टिंग नोड जैसे ग्राफ होता है या ट्री होता है, आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो फर्स्ट जो रूट नोड होता है उससे, जैसे मैं सबको जाता हूँ, जैसे रूट नोड है, अब इससे दो रूट और हैं, लेफ्ट राइट, एंड इससे भी दो हैं, इससे दो, इससे दो, इससे दो। तो फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू एनी नोड एन, इस नोड एन से या तो इस साइड जाएगा, या तो इस नोड से, या तो इस साइड जाएगा। ये जी ऑफ एन एक्चुअल कॉस्ट हो गई। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स ये वैल्यू, इसमें जो वैल्यू होगी, इसमें जो वैल्यू, इसमें जो वैल्यू होगी। एंड एच ऑफ एन द ह्यूरिस्टिक एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम नोड एन टू द गोल स्टेट। मीन्स ये हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें गोल स्टेट तक पहुंचाती है। अब ये तो ट्री हो गया, बट मैं भी ग्राफ डायग्राम बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा क्लियरली। सो डायग्राम समझते हैं। डायग्राम से पहले इसकी वर्किंग देखते लेते हैं कैसे वर्क करता है। सिंपल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइजेशन। ये क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है? ये स्टार्ट बाय एडिंग द इनिशियल नोड टू द ओपन सेट विद इट्स फंक्शन। इनिशियल नोड में ऐड नोड को ऐड करता है विद फंक्शन, विद इसकी वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट ऐड करके। एंड देन सेकेंड है लूप। व्हाइल द ओपन सेट इज नॉट एम्प्टी, द नोड विद द लोवेस्ट फंक्शन वैल्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्यू। एंड जब हम फर्स्ट नोड को सर्च कर चुके, देन नेक्स्ट नोड में आ गए, तो इस नोड को हम एक इस टाइप की स्टोरेज में, स्ट्रक्चर में क्यू वाइज स्टोर करते हैं। जैसे इसका 1 वैल्यू है, इसकी 2, इसकी 3, तो 1 2 3 4। जब ये एम्प्टी ना हो तो सबसे, अब इनकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। तो जब ये लूप क्या करता है, व्हाइल द, जब ओपन सेट में, इसको ओपन सेट बोलते हैं, जब ओपन सेट में एम्प्टी ना हो, ओपन सेट एम्प्टी ना हो, देन सबसे कम फंक्शन वाली वैल्यू को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम क्यू से। ये लूप करता है। सेकंड गोल चेक। गोल क्या करता है? गोल चेक इसमें क्या होता है, इफ द रिमूव करने से पहले जो रिमूव कर रहे हैं, अगर वो फाइनल स्टेट है, गोल स्टेट है, तो हम एल्गोरिदम को टर्मिनेट कर देंगे एंड डिस्कवर्ड पाथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज फोर्थ है नोड एक्सपेंशन। अदरवाइज एक्सपैंड द नोड, फाइंड ऑल इट्स नेबर, कैलकुलेटिंग जी एच, एंड हम
इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर एच वैल्यू को, फिर टी वैल्यू फॉर ईच नेबर, इसके नेबर फाइंड करेंगे। अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा, अगर ये गोल चेक यहाँ वैल्यू नहीं फाइंड की होती, तो हम एक्सपेंड करेंगे नोड को, ऐड ईच नेबर टू द ओपन सेट, एंड फिर इस नोड को भी, इन नोड को भी इसमें ऐड करेंगे। ये काफ़ी एक स्पेसिफिक नंबर वैल्यू स्टोर होती है इफ़ इट्स नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, कि जो इसमें जैसे ये 2 है, अब ये भी 2 है, तो इसमें 2 अगेन हमें स्टोर नहीं करना। 3 है तो 3 भी है, फिर भी नहीं करना। अब 6 है तो 6 इसमें नहीं है, तो 6 स्टोर कर देंगे, तो ऐसे चलेगा। नाउ एंड देन लास्ट स्टेप है रिपीट। इस स्टेप में हमें क्या करना है, लूप को रिपीट करना है, इस सर्कल को रिपीट करना है अगेन एंड अगेन, जब तक से हम गोल स्टेट तक ना पहुंच जाएं। हमें गोल स्टेट मिले या ना मिले, जब तक से ओपन सेट में वैल्यू स्टोर होंगी, ये नोड जब तक से हम सर्च नहीं कर लेंगे सारे के सारे, तब तक से हम ये लूप चलाते रहेंगे। एंड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं इसकी। एप्लीकेशन फर्स्ट है पाथ फाइंडिंग। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें क्या होता है, मिनिमम हम एक्सप्लोर तो सब इस नोड को भी करेंगे, इस नोड को भी करेंगे, इसको भी, बट जो हमें सबसे लोवेस्ट चीपेस्ट वैल्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा हम उसको पाथ मानते हैं, तो पाथ फाइंडिंग उसी को बोलते हैं। सेकंड है, जैसे AI स्टार एल्गोरिथम यूज होता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। प्लानिंग में कोई चीज़ को प्लान करते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं तो पहले प्लान करते हैं, फिर बैग पैक करते हैं, घर में ये सिस्टम बनाते हैं, फिर बाहर जाते हैं। एंड देन एल्गोरिथम वेयर, जहाँ मल्टीपल स्टेज डिसीजन एंड मूवमेंट नीड टू बी इवैल्यूएट, जहाँ एक से ज़्यादा स्टेट इवैल्यूएट करने की नीड हो, वहाँ ए स्टार एल्गोरिथम को हम यूज़ करते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, स्टे परमिशनलेस, चीफ।